नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू माँ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, सो प्लीज़ अप्रिशिएट इट इफ़ यू लाइक इट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों के फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट सीखने जा रहे हैं, अकाउंट का सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आगे आपको। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ इट्स फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग मतलब बच्चों क्या समझते हो आप वैसे भी बहुत स्मार्ट हो। अकाउंट बोलोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ सर, अकाउंट मतलब वही ना जो हम हिसाब रखते हैं। सही बात है, हिसाब ही रखते हैं। बच्चों बचपन से अकाउंटिंग चले जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट टाइम आज अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। हाँ, प्रोफेशनल तरीके से आज पढ़ रहे हो, अदरवाइज अकाउंटिंग हम पढ़ते ही आ रहे हैं, खुद भी करते ही आ रहे हैं, बट किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए वो जानने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया गया है, उसको हम फॉलो करेंगे। अगर प्रैक्टिकली बोला जाए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है तो आप बोल दोगे कि भाई जो भी हमारे जो दिन भर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट मीन्स अकाउंटिंग। सही है, बट सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट वो हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। ओके, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग मुझे बताना हो तो मैं 3 शब्दों में कैसे बताया, हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग मीन्स, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग लिख के नहीं छोड़ दिया, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसा वर्ड यूज किया है। थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया तब मैंने बोला था कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। नहीं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, 3 शब्द इसमें, रिकॉर्डिंग भी है, समराइजिंग भी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है। तो 3 वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि भाई बोल दिया रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्डिंग होगा तो होगा कैसे वो भी जानना जरूरी है। समराइज, जो भी रिकॉर्ड किया है उसको समराइज करना है, समराइज होगा तो होगा कैसे, समराइज करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, प्रेजेंटेशन होगा कैसे, वो सब चीज़ें भी सीख रही है हमको स्टेप बाय स्टेप। बट सबसे पहले हम इन तीनों में से पढ़ना की कोशिश करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक बेसिक रूल है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब यू कैन से मनी मस्ट बी इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि यू कंपल्सरी हैव टू पे और यू कंपल्सरी हैव टू रिसीव इन कैश। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं हम कि गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर महेश एंड अमाउंट पेड बाय कैश, ठीक है। ट्रांजैक्शन वापस बोलता हूँ, गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज्ड फ्रॉम महेश एंड अमाउंट पेड बाय कैश। साफ साफ लिखा हुआ है अमाउंट पेड बाय कैश। अगर कैश पेमेंट किया है तो आप आराम से बोल दोगे कि भाई हाँ ये तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होगा, ठीक है। अभी इसी केस में अगर पीछे जो हमने लिखा था अमाउंट पेड बाय कैश, उसको हटा देते हैं और बात करते हैं कि हाँ गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज फ्रॉम महेश, बट अमाउंट अब तक हमने पे नहीं की है। मतलब क्या हो जाएगा, हमने उधार में माल खरीदा या फिर यू कैन से क्रेडिट परचेज किया है। बच्चों क्रेडिट परचेज किया हो कि कैश परचेज किया हो, कि मनी इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या था कि कैश ट्रांजैक्शन करो कि फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करो। मनी मस्ट बी इन्वॉल्व इन दैट। मनी इन्वॉल्व का मतलब आप अभी भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट फ्यूचर में करने का वादा करोगे तो भी चलेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाया तो भी कोई बात नहीं, तब की तब बात कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या था कि हाँ मनी इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स मनी मस्ट बी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, बट वेदर दैट अमाउंट कैन बी पेड और रिसीव्ड एट दैट टाइम और इट कैन बी लेटर। मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी चलेगा और
क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी चलेगा। समझ गए? ठीक है, समझ गया बहुत अच्छी तरह से। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिया कि हाँ भाई कि क्रेडिट में किया तो भी इकोनॉमिक है, कैश में किया तो भी इकोनॉमिक है। आई यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली? आई थिंक सो। मैं एज्यूम कर सकता हूँ ये चीज़, मान लेते हैं, बहुत होशियार बच्चे हो, ठीक है। बट अगर पूछे तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे? ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसको कहोगे? Which transactions can be called as non-economic transaction? वो भी तो जानना जरूरी है। अब तक आपने सोच भी लिया होगा, मेरे सवाल पूछते हैं कि किसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम देने जाते हो बच्चों आप, है ना, तब मम्मी सर पे हाथ रखती है सुबह, पापा मम्मी के जा बेटा जीत के आएगा तो टेंशन मत ले, है ना। और दही और ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल के गिरा दी, आपको मुँह मीठा करके भेजती है सुबह का। तो उससे एग्ज़ाम देने का जोश तो थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। थोड़ा क्या, मेरा तो बहुत बढ़ जाता था, अभी आपका भी बढ़ ही जाता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। सही बात है। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए काम बहुत कर रहा है, बट हम उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी मनी में उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, कि उस आशीर्वाद को हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, वो जो दही था ना, वो चम्मच की प्राइस ले लो, दही की प्राइस ले लो, ऊपर शुगर डाली उसकी प्राइस ले लो, हो गया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पागल हो गए, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ी ना करते हैं, बदमाश तरीके से बातें कर रहे हो, ठीक है। तो वो बात अलग है, वो दही के पैसे नहीं है, वो आशीर्वाद की हम बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन में हम आशीर्वाद पे फोकस कर रहे हैं। बच्चों चम्मच में दही था उसमें मत करना, ठीक है। तो वो तो एक बात हो गई पर्सनल ट्रांजैक्शन की। हम आते हैं थोड़ा बिजनेस की ओर, हम अभी आते हैं थोड़ा बिजनेस में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की ना, कहाँ पर्सनल में चल रहे हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो सकता है? चलो एक तो मेरे को याद आ रहा है कि ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले मैंने लिखा ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। मैटर करती है नहीं करती? हमारी कंपनी में, मान लो आपकी ही कंपनी है, आपकी ही कंपनी में एम्प्लॉइज है जो बहुत ही ऑनेस्टी से काम करते हैं, जी जान लगा के काम करते हैं, फुल डेडिकेशन से काम करते हैं। तो वो थी आपकी कंपनी, मान लो दूसरी थी, दूसरी किसी और की कंपनी, उधर भी एम्प्लॉइज है, बट वो पता नहीं क्यों ऑनेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों डेडिकेटेड नहीं है। तो डेफिनेटली इतना सुन के कोई भी समझ जाएगा कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, कौन सी कंपनी ग्रो फास्ट करेगी, सही है ना। तो किसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस एरिया में। इमीडिएटली आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये तो साला होना ही चाहिए। सॉरी, मतलब एम्प्लॉइज़ की ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है, एम्प्लॉइज़ का डेडिकेशन होना ज़रूरी है, कंपलसरी है बोल रहा हूँ आप, बट कंपलसरी उसको डाल नहीं सकते। तो उस ऑनेस्टी को आप मनी में मेजर कर सकते हो क्या? पैसा फेंक तमाशा देख ऐसी बात इधर होगी नहीं, मुंह पे पैसा मारोगे तो ऑनेस्टी नहीं खरीद सकते, वो इंटरनल मैटर है, सही है। ये माइंड का खेल है, सोच का खेल है। अगर सोच उसकी अच्छी है, आपके एम्प्लॉइज़ में आपने एक ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है जिससे एम्प्लॉइज़ को आपकी कंपनी उनकी कंपनी जैसे फील होती है कि भाई हाँ मेरी कंपनी है, मैं जाऊँगा उधर और काम करूँगा उसके भले के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वैसे ही मैनेजर का डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वैसे ही मैनेजर की लोगों पे से काम निकलवाने की कला, मतलब मैनेजर का मैनेजमेंट बोल दो। अगर वो इतना पावरफुल हो, कोई पावरफुल मैनेजर हो, तो आप मैनेजर की सैलरी तो ज़रूर लिख पाओगे, बट वो जो क्वालिटी है लोगों के साथ कनेक्ट करने की, डिसीजन मेकिंग पावर की, उन सब चीज़ों का आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? पक्का आ गई होगी यार अब तक, तो कौन सी बड़ी बात है। चलो एक आध और ले लेते हैं। फ्री सैंपल रिसीव्ड, क्या बोला मैंने? फ्री सैंपल रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ, गिवन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फ्री सैंपल रिसीव्ड, मान लो आपकी
आपकी एक शॉप है, बराबर, और आपकी शॉप में वो मार्केटिंग वाले बंदे आते रहते हैं। मान लो छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की शॉप में ये मार्कर पेन मेरे हाथ में है, तो और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, कि एक पेन ले लेता हूँ मैं। तो हाँ, ये मार्कर पेन आई थी, 2 नई पेन आई है मार्केट में, देखो कितनी सुंदर भी है, घिस गई थोड़ी आने के, एक ब्लू कलर डाला है, इसके ऊपर ब्लैक कलर डाला है, एकदम ज़बरदस्त यूनिक कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्लू का, ठीक है। और वो आगे अच्छे से मार्केटिंग करके जा रहा है और बोल रहा है कि काम करो ना सर, आप ये लो, ये रही 10 पेन, ये रही 10 ब्लू पेन और 10 ब्लैक पेन, तो 10-10 ब्लू और 10-10 ब्लैक पेन लेके हमारे पास से जा रहा है। और हमने बोला कि भाई इसका पैसा मैं क्यों दूँ, अभी तक मुझे पता भी नहीं मार्केट में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। उसने बोला कि सर ये तो आपके लिए फ्री है, सैंपल के फॉर्म में दे रहा हूँ, कस्टमर्स को आप देना, कस्टमर्स के रिव्यू लेना और हमको बताना फिर ऑर्डर क्या है क्या नहीं है, आप खुद यूज़ करके देखो एक बार, देखो कैसी पेन है हमारी। ऊपर सर है जो जिसके क्लासेस है उनको देना, आसपास में जो दिख रहे हैं लाइक दैट। अगर जो सैंपल के तौर पे रिसीव किया जाए तो उसमें तो हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगती, समझ आ रहा है। मतलब आप जब भी अकाउंटिंग करोगे, रिसीव्ड फ्री सैंपल की अगर इफेक्ट आई तो फ्री सैंपल रिसीव्ड की जर्नल एंट्री आप नहीं करोगे, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। जर्नल एंट्री तो थोड़ा टाइम है अभी सीखने को, बट रिकॉर्डिंग ही नहीं करोगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, बढ़िया। बट यही चीज़ हम फ्री सैंपल की बात कर रहे हैं ना, यही चीज़ अगर हम दे रहे हो तो, ये मैंने 10-10 पेन अभी रिसीव की थी ना, अभी मैं ये 10-10 पेन्स दे रहा हूँ, मैं बन जाता हूँ वो बंदा जो मार्केटिंग के लिए आया है, जो कोई कंपनी में से आया है। अपना कैरेक्टर चेंज करो, पहले हम शॉपकीपर से, अभी हम सेल्समैन बन गए। अगर आप सेल्समैन हो, कंपनी की तरफ से आया हो, डेफिनेटली आप वो 10-10 पेन देके जा रहे हो किसी रिटेलर को, तो वो जो आपने फ्री में दे दिया तो उसके लिए तो वो नॉन इकोनॉमिक हो गया, बट आपके लिए वो इकोनॉमिक होगा कि नॉन इकोनॉमिक होगा, सोच लो। अरे सर क्यों इतना होल्ड में ले रहे हो, बता दो, पता ही तो है। हाँ मुझे पता है बच्चों, आपको पता है, बट एक बार सोच लोगे तो इमीडिएटली आंसर नेक्स्ट टाइम से कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। कि फ्री सैंपल रिसीव्ड इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बट फ्री सैंपल गिवन इज नॉट एट ऑल एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मीन्स फ्री सैंपल गिवन जो होता है वो होता है मेरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो 10-10 पेन मैंने उसको सैंपल में दे दी, उसको बनाने के लिए तो मुझे खर्चा हुआ होगा ना, समझ रहे हो? उसको बनाने के लिए तो मुझे कॉस्ट लगी है, तो मेरे लिए वो ट्रांजैक्शन कैसा हो गया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो उसकी तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हम बात कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन की। मैंने बताया बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वेदर इट कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट। फिर हमने समझा कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिससे आइडिया आता है आपको कि भाई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। आपने नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो बाद में। अभी मैं ऊपर नॉन इकोनॉमिक वाला जरा मिटा देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में फिर दिखता रहेगा हमको, हम जब दूसरा पढ़ रहे हैं तब, यू नो। वैसे भी मन वैसे भी मचलता रहता है हमारा, कुछ और दिख जाए तो और मचलेगा, ठीक है। तो बात करते थे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में। पहला कंडीशन था कि दैट मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो द ट्रांजैक्शन मस्ट बी विद अ थर्ड पार्टी। ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए, मतलब आउटसाइडर के साथ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोला है। आप हो, बिजनेस हो, उसके अलावा जो भी हो वो सब थर्ड पार्टी, मतलब अनदर पर्सन के साथ होना चाहिए। खुद कंपनी खुद के साथ ही बिजनेस नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी खुद के साथ ही बिजनेस नहीं करती, कंपनी किसी और के साथ ही बिजनेस करेगी विथ अनदर पार्टी, ऐसा बोल सकते हो। मस्ट बी विथ अनदर पार्टी, थर्ड पार्टी, कोई और इंसान होना जरूरी है। दो लोगों के बीच में बिजनेस हो सकता है, अरे दो कंपनी के बीच में भी बिजनेस हो सकता है, अरे एक कंपनी एक पर्सन के बीच में होता ही क्या है, ठीक है। तभी माना जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंपनी ने खुद ही बनाया, खुद ही खाया, खुद ही बेचा, सब कुछ खुद ही किया, तो फिर क्या। फार्मर क्या करता है? फार्मर अगर छोटी सी लैंड है उसके घर के बाहर उधर ही कुछ उगाएगा, घर के लिए ही यूज़ करेगा,
फिर मार्केट में सेल नहीं करेगा तो वो बिजनेस कैसे होगा? इसीलिए बता रहे थे कि दैट बिजनेस मस्ट बी विद अ थर्ड पार्टी और यू कैन से अनदर पार्टी। ठीक है, ऑल गुड, यू अंडरस्टूड, या डेफिनेटली अंडरस्टूड सर। एंड द ट्रांजैक्शन मस्ट नॉट बी ऑफ अ पर्सनल नेचर। ओह, अरे बिजनेस करेंगे, एक मिनट, हाँ बिजनेस करेंगे तो पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन थोड़ी चलेंगे। अरे हाँ, बट सर पर्सनल नेचर मतलब वो भी तो बता दो। जो बिजनेस खोला है तो बिजनेस के अंदर से जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना वो भी बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए। आप अपने घर की कहानी बिजनेस में लेके आओगे वो अच्छी बात नहीं होती, गंदी बात। ठीक है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रूप में। ठीक है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन मतलब कैसा ट्रांजैक्शन होता है? पर्सनल नेचर का ट्रांजैक्शन मतलब एज एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। पर्सनल ट्रांजैक्शन मतलब एज एग्जाम्पल गिफ्ट गिवन बाय पापा। बच्चों मम्मी भी चलेगी, गर्लफ्रेंड लिखना है वो भी चलेगा। ठीक है, आप जो लिखना चाहो लिखो, ठीक है, आपकी मर्जी। गिफ्ट गिवन बाय फादर, पापा, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकता बिजनेस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि पापा ने गिफ्ट दिया हमको, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसमें रिकॉर्ड कैसे होगा? ठीक है ना। स्कूल फीस पेड फॉर डॉटर, रुपीज 15,000। डॉटर की फीस पे की 15,000 रुपीज, 15,000। हाँ खुद ही पे की है तो पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, उससे क्या लेना देना है? और एक दो नाम बोल देते हैं। इनकम टैक्स पेड खुद ही है, पर्सनल ट्रांजैक्शन पर खुद का इनकम टैक्स हो सकता है, कंपनी का हो तो अलग बात है। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अभी लाइफ का इंश्योरेंस तो खुद का होता है ना, या फिर अपने फादर का, मदर का, वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होगा तो वो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाता है। बिजनेस में से पे किया बात अलग है, वो तब की तब देखेंगे क्या करते हैं। अभी आप उतना समझो कि ये सब ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन। बट वही लाइफ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉइज़ का पे किया है, वही लाइफ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉई का पे किया है तो वो कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? अरे सर वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया ना, एम्प्लॉई तो काम बिजनेस के लिए कर रहा है। ऑल गुड, हमने देखा अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मींस इट कैन बी कैश और क्रेडिट व्हाटएवर, नॉन इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी विद अ थर्ड पार्टी और यू कैन से अनदर पार्टी, नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर होना चाहिए। मतलब हमने देखा पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, तो मैं उसको भी अभी मिटा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो लिखा था। ठीक है, आप तो स्क्रीनशॉट भी लेके बैठ सकते हो, आप पॉज कर दो वीडियो, देख लो और लिख लो, बात खत्म हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात, अरे कौन सी बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे और बढ़ने के लिए एक्चुअली कंसेप्चुअल स्टडी तो बहुत करनी बाकी है, बेसिक टर्म समझने बाकी है, वोकैबुलरी उसके हिसाब से करना बाकी है, तो काम बहुत बाकी है। उससे पहले हम एकदम बेसिक बात कर लेते हैं आज कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। स्टेप्स मतलब क्या होता है, किस हिसाब से अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, कहाँ से अकाउंटिंग बिगिन होता है, कहाँ पे अकाउंटिंग एंड होता है, हम वो सीख लेते हैं आज। ठीक है, इतना हो गया तो एटलीस्ट हमको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग में होता क्या है, फिर एक एक करके चीज़ें पकड़ के चलते हैं। बढ़िया, तो हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले होता है क्या, वही जो सबको होता है, मतलब हर बिजनेस में होता है, विच इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये तो वही ना जो अभी पढ़े, हाँ हाँ वही, और कौन हो सकता है, जुड़वा ही तो है, सेम ही। मतलब सबसे पहले होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक वाउचर होता है। सर ये क्या होता है, सवाल तो उठता है बॉस, उठना चाहिए। हाँ 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 बोल के लेक्चर खत्म कर दोगे, फिर कुछ याद नहीं रखोगे, उसका क्या फायदा। पूछ सकते हो कि वाउचर क्या होता है, खुद को पूछो, मैं तो बता ही रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वाउचर बता देता हूँ अभी, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी उसको हम इतना डिटेल में किसी को नहीं जा रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वाउचर की। वाउचर मतलब क्या, आप जानते हो उसको, जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ
कि अगर सेल किया तो सेल्स के साथ क्या होगा, सेल का बिल, परचेज किया तो परचेज के साथ क्या होगा, परचेज का बिल। तो उस बिल को मैं वाउचर कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ। सर बट अभी तक बिल मिला नहीं, पता नहीं क्यों, बट मेरे पास वो परचेज जो किया था मैंने, उसका परचेज ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ। मैंने जो परचेज किया था किसी सप्लायर को मैंने ऑर्डर दिया था, बट वो ऑर्डर जो था ना उसकी कॉपी मेरे पास है। तो वो जो मेरे पास ऑर्डर पड़ा है, परचेज ऑर्डर या फिर सेल्स ऑर्डर, क्या मैं उसको वाउचर बोल सकता हूँ? हाँ आप बोल सकते हो, ठीक है। सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअली वो दिहाड़ी मजदूर आता है ना रेगुलर डे टू डे, जनरली वो ट्रक में, टेम्पो में या फिर गाड़ी में बिठा के उनको ले जाते हैं काम के लिए। अरे पुष्पा देखिए ना वो वाली अपनी, ठीक है, पुष्पा पिक्चर में जाता ही अपना हीरो, ये बस में बैठ के नीचे बैठ के जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी में जाते हैं, रोज का रोज मिलता है, ठीक है। उसमें जब रात में पैसे नहीं देते थे, काम खत्म करने के बाद ये लोग पैसा करके, याद आई क्या होगा। और हाँ हम वाकिफ है, आसपास लोगों को देखते भी हैं कि वो डे टू डे वेजेस जब दिया जाता है तब सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन होता है ना, कि 500 रुपये थे तो ये ले 500, ये ले जा तो तेरे। उसमें कोई रजिस्टर नहीं है, कोई पर्ची नहीं बनती, कोई बिल नहीं दिया जाता, कोई रिसिप्ट नहीं बनती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग? इस केस में कहाँ से लाओगे वाउचर? तो उस केस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसके लिए एक बेसिक रिसिप्ट बनाई जाती है, उसके लिए एक बेसिक रिसिप्ट बनाई जाती है। जैसे कि मान लो ना एक पर्ची जैसा बनाया, अरे गणपति बाप्पा मोरया, गणपति में जब चंदा लेने आते हैं आप खुशी खुशी जय गणेश बोल के चंदा भी देते हो, उस चंदे के बदले में एक पर्ची जैसा नहीं देके जाते, वो रिसिप्ट, भाई आ मंडल से आना तरफ थी आटला दान, बराबर, मेरे रिसिप्ट तुमने आपने जता रहे, वो रिसिप्ट हमको देके जाते हैं। तो वो रिसिप्ट भी वन काइंड ऑफ वाउचर ही, वो तो उसका एग्जाम्पल था। मैं अभी बात आता हूँ वापस अपने ट्रांजैक्शन पे, जो हम दिहाड़ी मजदूरी की बात करें। उस केस में रिसिप्ट जो है, जो हम बना सकते हैं, जितना पेमेंट किया, हर किसी की इंडिविजुअल रिसिप्ट बनेगी और रिसिप्ट नंबर लिखा जाता है। रिसिप्ट में सीरियल नंबर के आधार पे होता है, कुछ बेसिक कंडीशंस है वाउचर की, वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो हाँ उसको हम बोल सकते हैं क्या 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 क्या, वाउचर। तो इसको भी क्या वाउचर बोलेंगे? हम बोलेंगे एटसेट्रा। ले लो यार, बहुत कुछ है सर, एटसेट्रा तो बोल दिया, बट है क्या सर? समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, बट बोलेंगे क्या उसको? वाउचर मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वाउचर मीन्स द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या है ब्रो? इट्स द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन का पहला रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम वाउचर बोलते हैं, ठीक है। उसको एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा बिल, ऑर्डर, रिसिप्ट। और जो ये जो वाउचर होता है, वाउचर के बिना कोई भी अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैठेगा नहीं, है ना। मतलब वर्बली आके बोल दिया किसी ने, चल पे लिख दे आज 2 लाख का सेल किया है, वो बोलेगा प्रूफ क्या जरूरत है, अपनी जबान ही काफ़ी है। उधर जबान काफ़ी नहीं है, उधर जबान के साथ साथ रिकॉर्ड भी चाहिए, और कोई वाउचर या कोई बिल या रिसिप्ट, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए। बिना रिटर्न डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है कहाँ से सर? जर्नल एंट्री से। वाह वाह, ठीक है। बिना वाउचर के रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती। और अकाउंटिंग में पहला रिकॉर्ड जो बनता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का, फर्स्ट रिकॉर्ड अगर बोला जाए तो वो होता है जर्नल एंट्री। ओके, बता भी दिया, लिख भी लेते हैं। क्या बोल सकते हो आप? फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये पहला रिकॉर्ड है, पहली रिकॉर्ड बुक है, जिसको आप अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एंट्री करने बैठोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। बच्चों जर्नल एंट्री है तो सब्सिडियरी बुक क्या है?
11th-12th पढ़ चुके बच्चों को तो पता ही है व्हाट आर द सब्सिडियरी बुक्स। तो जर्नल एंट्री एक सिंपल बुक है, मतलब एक रजिस्टर बनता है, कैसे बनता है उसकी बात करते हैं, इसके बाद में लेक्चर में कर लेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बातें करते हैं उसके बारे में। बट अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि जर्नल एंट्री एक कॉमन बुक है जिसमें हर ट्रांजेक्शन के एंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, पर मुझे कोई पर्टिकुलर दिन पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन रिपीट भी होता है ना बिजनेस में, ठीक है, तो रिपीटेड ट्रांजेक्शन भी मुझे बार बार अलग अलग करके जर्नल में लिखने पड़ेंगे, और जब ढूंढना होगा तब मुझे पेज के पेज घुमा के जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा इजी करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी बुक्स बनती है विच आर कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक्स। गुजराती में मैंने આપણે પેટા નોમ कहता था और हिंदी में हम उसको सहायक वही बोलते थे। अभी हम इसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है, जो सपोर्ट करती है जर्नल एंट्रीज को। ऑल गुड, बढ़िया। जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे लेजर अकाउंट्स बनेंगे। सर ये लेजर अकाउंट क्या होता है? अरे आएगी ना उसकी भी बारी, समझ लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, हमको कहाँ इतना डिटेल में समझना है, बस हाँ होता क्या है वो समझना है। जितने बच्चों ने 11वीं में पढ़ा नहीं था, स्कूल नहीं गए थे, लेक्चर्स नहीं लिए थे, क्लास नहीं लिए थे, उन सबको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है ये सब चीज़ें समझने में। बट हाँ जो सबने किया हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, नाम सुन के समझ जाएगा व्हाट आर द लेजर अकाउंट्स और कैसे बनता है, वो भी उसको क्लिक हो गया होगा जिसने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। सही है ना बॉस? तो फिर लेजर अकाउंट्स के बेसिस पे बनता है ट्रायल बैलेंस। सर ये पता है, सुना सुना नाम लग रहा है, आई नो आप लोगों ने 12th में पढ़ा है ये चीज़, बट हम समझेंगे बाद में। 11th में आता था बट 12th में पढ़ा। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम बनाते थे फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। फाइनल अकाउंट्स बनते हैं एट द एंड। गाइस स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर है वाउचर, फिर है जर्नल एंट्रीज एंड सब्सिडियरी बुक्स, उसके बाद है लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट के बाद है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद आते हैं लास्ट में। आज की कहानी में वापस रिपीट करता हूँ, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे थे ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हमने देखा अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट मस्ट बी एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वेदर इट कैन बी फॉर कैश और इट कैन बी क्रेडिट, इन दोनों को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। फिर हमने बोला कि द ट्रांजैक्शन मस्ट बी विद अनदर पर्सन और थर्ड पार्टी, दूसरे इंसान के साथ होना चाहिए ट्रांजैक्शन। फिर नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर, मतलब पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, उसमें भी हमने देखा था किसको बोलते हैं पर्सनल नेचर का, उसका मतलब कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, है हाँ है ना, ठीक है। फिर हमने देखा स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग शुरू होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन से, वो क्या था अभी पता। उसके बाद हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जिसको हम बोलते हैं वाउचर, वो भी लिखा है फर्स्ट रीडेड डॉक्यूमेंट ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें बिल आ गया, ऑर्डर आ गया, रिसिप्ट आ गया, सब आ गया, ठीक है, जो जो आ सकता है सब आ गया। वाउचर के आधार पर जर्नल एंट्रीज की जाती है, जो माना जाता है कि इट इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट रिकॉर्ड बुक भी बोलते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड बुक ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसको सपोर्ट करती है सब्सिडियरी बुक्स, कैसे करती है बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं लेजर अकाउंट्स, इसके आधार पर ये बनता है। लेजर के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में जनरली कौन से अकाउंट होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन सब चीज़ों में क्या होता है, कैसे होता है, मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।